जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सुगा विधि अस्ति, इनमें से सुगा विधि किसको कहते हैं वो आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप बता सकते हैं कि सुगा विधि किसको कहा जाता है। दोस्तों किसको जो कहा जाता है, इंपॉर्टेंट, किसको कहा जाता है? 4 विधियों में से पाठ्य पुस्तक विधि को। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 2 है, वाचन शिक्षण से सर्वोत्तमा पद्धति का, वाचन शिक्षण की सर्वोत्तम पद्धति वर्तनी अभ्यास है, लेखन अभ्यास है, यह कार्य गत्याम समन्वय, कार्य गत्याम समन्वय, यह है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्याकरण शिक्षण से विधि नास्ति, व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, निगमन होती है, आगमन होती है, संश्लेषण व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है मित्रों। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। व्याकरण शिक्षण के अंदर देखिए एक पारायण विधि भी होती है, याद रख लो, ये पारायण है, निगमन है, आगमन है। इनके अलावा कौन कौन सी विधियां हैं जो व्याकरण शिक्षण के अंदर आती है? तो उनके अंदर देखिए सूत्र विधि आ जाएगी हमारी, सूत्र विधि भी तो आती है, सूत्र विधि। तो ये व्याकरण शिक्षण की क्या है मित्रों? विधियां हैं। या इसके अलावा समवाय विधि है, अव्याकृत विधि, अव्याकृत विधि, ये भी एक व्याकरण शिक्षण की क्या है? विधि है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में ये। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण से विधिरस्ति, गद्य शिक्षण की विधि है, आगमन, उद्बोधन, सूत्र या निगमन। सिंपल क्वेश्चन आपके सामने, गद्य शिक्षण की इनमें से विधि है आपकी उद्बोधन विधि। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, पद्य शिक्षण से विधिरस्ति, पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? व्याख्या है, तुलनात्मक है, प्रवचन है या अन्वय? अन्वय व्यतिरेक विधि, सुना होगा आपने नाम, अन्वय व्यतिरेक विधि, अन्वय व्यतिरेक विधि, यह क्या होती है? पद्य शिक्षण की विधि होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, विश्लेषणात्मक विधि एका विधिरस्ति, जो विश्लेषणात्मक विधि है उसकी एक विधि यहां पे कौन सी है? अनुकरण है, साहचर्य है, संयुक्त है या आगमन है? कौन सी है? संयुक्त विधि है आपकी। 3 नंबर ऑप्शन है जो यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, संयोग विधि केन नामना ज्ञायते, संयोग विधि को किस नाम से हम जानते हैं? आगमन से नहीं, निगमन से नहीं, साहचर्य विधि के नाम से जानते हैं। किस विधि के नाम से? साहचर्य विधि के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, पूर्णात अंश प्रति, पूर्णात अंशम प्रति विधिरस्ति, कौन सी है जो पूर्ण से अंश की ओर चलती है? आगमन नहीं, निगमन नहीं, संयुक्त भी नहीं, विश्लेषण विधि चलती है आपकी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञाता ज्ञातम प्रति, अज्ञात से ज्ञात की ओर, कौन सी विधि? निगमन, साहचर्य, आगमन या समवाय? निगमन विधि दोस्तों, अज्ञात से ज्ञात की ओर। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, नाटक शिक्षण से प्रमुख विधि अस्ति, नाटक शिक्षण की कक्षा अभिनय विधि है, जो अगर मुख्य या सर्वोत्तम विधि पूछी जाए तो कक्षा अभिनय विधि होगी। इसके अलावा आदर्श नाट्य, आदर्श अभिनय विधि है, व्याख्या विधि है, ये तीनों नाटक शिक्षण की विधियां हैं। सर्वे, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्याकरण शिक्षण से प्रमुख विधिया संति, व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी होती है? ऑप्शनों के अकॉर्डिंग उत्तर देना है यहां पे। वैसे हम बात करें तो आगमन निगमन होगी, जबकि सहयोग विधि है, भाषा संदर्भ विधि है या पाठ्य पुस्तक विधि है, ये सभी प्रमुख विधियां हैं। सर्वे, 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शिक्षण विधि नास्ति, यहां पे शिक्षण विधि नहीं है, वाद विवाद है, व्याख्यान है, व्याख्यानम है, भाषणम है, सूक्ष्म शिक्षणम, यह आपकी शिक्षण विधि नहीं है। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किम विधि बहुता यदि छात्र है अनुशासित है, कौन सी विधि है जिसमें छात्र अनुशासित रहते हैं दोस्तों? तद उदाहरण स्पष्टीकरणीयम, अनुशासन से महत्वम बोधनीयम, जिसमें अनुशासन का जो महत्व है उसका बोध कराया जाए, उसके अंदर दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, शिक्षण सूत्राणाम प्रयोगेण शिक्षणम भवति, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रभावशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली, अपठनीय या अरुचिक्रम, प्रभावशाली बनता है। नंबर 1 ऑप्शन सही यहां पे रहेगा दोस्तों। शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, सरल से कठिन, पूर्ण से अंश, विश्लेषण से संश्लेषण, आगमन से निगमन, अनिश्चित से निश्चित, ये सभी क्या होते हैं? शिक्षण सूत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, किम शिक्षण सूत्रम सुदम, कौन सा शिक्षण सूत्र है जो यहां पे आपका क्या दिया गया है? असुदम है। यहां पे देखिए पूरा में दिखाई दे रहा है, में इसका मतलब असुदम पूछा है। बताइए असुदम कौन सा है? पहला है मूर्त से अमूर्त, मूर्तम अमूर्तम, यह आपका क्या है? सही है मित्रों। नेक्स्ट में चलिए,
तर्काद अनुभव, तर्क से अनुभव, यह भी आपका क्या है मित्रों, सही है। अगला है अंशात, अंशात ये तर्क से, अनुभव से तर्क होता है, यही गलत है आपका, अनुभव से तर्क होता है, अनुभव से तर्क की ओर दोस्तों। तो ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका 2 सही, अंश से पूर्ण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यह सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किम शिक्षण सूत्रम असुदम, किम शिक्षण सूत्रम असुदम, देखिए मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, संश्लेषण से विश्लेषण नहीं होता है, विश्लेषण से संश्लेषण होता है, विश्लेषण से संश्लेषण, और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, ये भी सही है आपका दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17, प्रारंभिक स्तर कस्मिन सूत्र से धारणे पाठनीयम, प्रारंभिक स्तर की अगर हम बात करें तो कौन सा शिक्षण सूत्र है जिसको हमको पढ़ाना चाहिए, उसको काम में लेना चाहिए। अज्ञातात ज्ञातम प्रति नहीं, अनुभवात तर्कम प्रति नहीं, पूर्णात अंशम प्रति नहीं, सरलात कठिनम प्रति, प्रारंभिक स्तर पर यह शिक्षण सूत्र हमें क्या करना चाहिए, काम पर लेना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूपेण कस्यो उपरि निर्भर अस्ति, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर है दोस्तों, बालक पर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, बल्यूम कस्य शिक्षणे आयुष्य विकासम अकरोत, बात किसकी हो रही है, बल्यूम की। स्वामित्व अधिगम आयु, पहला ही सही है यहां पे, स्वामित्व अधिगम आयु है, इसका विकास बल्यूम ने किया था दोस्तों, शिक्षण आयु है ये जिसका विकास बल्यूम ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए ये, स्वामित्व अधिगम आयु दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अधिगम कथ्यते, अधिगम कहते हैं किसको, परिपक्वता द्वारा व्यवहारे परिवर्तनम, व्यवहारे प्रत्येकम परिवर्तनम, अनुभवे एवं प्रशिक्षणेन व्यवहारे परिवर्तनम, अनुभवे एवं प्रशिक्षणेन व्यवहारे परिवर्तनम अधिगम कथयते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, अन्वेषण प्रधान पर्सन कौशल से घटक नास्ति, अन्वेषण प्रधान जो पर्सन है उसका कौशल से घटक, अन्वेषण प्रधान पर्सन कौशल से घटक नास्ति, अन्वेषण प्रधान कौशल का घटक नहीं है, कौन सा नहीं, पहला देखिए पुनर्केंद्रण प्रविधि, यही नहीं है, अंतरक्रिया शैली परिवर्तन है, पुनः अनुदेशन प्रविधि है, अनुबोधन क्रिया है। नंबर 1 ऑप्शन यहां पे सही आपका रहेगा दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निधान से अर्थम अस्ति अधिगम विषयकम काठिन्यम दोषानाम च दूरीकरण इति परिभाषा अस्ति, निदान जो निदान होता है उसकी परिभाषा है कि अधिगम के विषय में जो काठिन्य यानी दोष, कठिन और दोष उनको दूर करना, दूर नहीं, उनके बारे में जानकारी लेना, यह परिभाषा दी थी दोस्तों सीवी गुडमोदे ने, किसने दी थी, सीवी गुडमोदे ने। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम साधनम नास्ति, यहां पे अधिगम साधन नहीं है, दूरदर्शन है, फलम है, पुस्तकम, फलम क्या साधन है, फलम नहीं है, तो पुस्तकम है, आकाशवाणी है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा अधिगम से अवयव कति, भाषा अधिगम है, इसके अवयव कितने होते हैं दोस्तों, भाषा अधिगम के अवयव आपको यहां पर पूछा गया है, और अवयव होते हैं चतवार, यानी 4 अवयव है जो भाषा अधिगम के होते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये भाषा अधिगम से अवयव चतवार है, 4 है अस्ति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, संस्कृत शिक्षण से प्रमुख समस्या का, जो संस्कृत शिक्षण है इसकी प्रमुख समस्या क्या है दोस्तों, अशिक्षा नहीं, दोषपूर्ण पद्धति है संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 अटेंड कीजिए, मौखिक परीक्षा या उपयोग है क्या, जो मौखिक परीक्षा है उसकी उपयोग क्या है मित्रों, पहला भाव प्रकाशन शक्ति मूल्यांकनम, सामाजिक परिस्थिति खगमनम, मानसिक शक्ति परीक्षणम, या एते किमपि नास्ति। देखिए मौखिक परीक्षा का उपयोग है भाव प्रकाशन शक्ति का मूल्यांकन। नेक्स्ट, शिक्षणे मूल्यांकनम उपयोगिता अस्ति, शिक्षणे मूल्यांकन से उपयोगिता अस्ति, क्या उपयोगिता है शिक्षण में मूल्यांकन की, शिक्षण शैक्षिक निर्देशनम, अभिज्ञान अर्थ प्रेरणा और चयनम, सर्वे। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। चयनम कि बालक कैसा है, मंदबुद्धि है, उच्च बुद्धि है, सामान्य बुद्धि का है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, श्रेष्ठ मूल्यांकन परीक्षण से विशेषता अस्ति, विश्वसनीयता, वैधता, उपयोगिता तीनों है ये मित्रों, सर्वे। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अन्वेषण प्रश्नेषु पुनर्निर्देशनम कदा क्रियते,
अन्वेषण प्रश्न है उनमें पुनर्निर्देशन कब, कदा, क्रियते, यदा छात्र आंशिकम अपूर्णम अशुद्धम व उत्तरम ददाति, जब छात्र आंशिक, अपूर्ण या अशुद्ध उत्तर देता है तब अन्वेषण प्रश्न के बाद पुनर्निर्देशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पाठित विषय मूल्यांकनम कृतुमेतम प्रश्ना पर्च्यन्ते। पाठित विषय मूल्यांकनम, पाठित विषय मूल्यांकन के अंदर अवबोध प्रश्न पूछे जाते हैं। अवबोध प्रश्न 1 नंबर ऑप्शन,